Hello my dear students and parents, this side Kanchan from AKG Tutorials and I welcome you in my fifth video of the chapter Decimal from your NCERT book of class 6। तो आज का जो आप टॉपिक देख पा रहे होंगे वो बोर्ड पे राइट फॉलोइंग एज डेसिमल। जब मैंने लास्ट 4th क्लास ओवर करी थी डेसिमल चैप्टर की, उसमें मैं आप लोगों को बताकर गई थी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वर्ड्स को हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कैसे उसको लिखना है, वो सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट फॉलोइंग वर्ड्स एज डेसिमल। तो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड्स को डेसिमल्स में कैसे करना है। बहुत इजी है बिकॉज हम ऑलरेडी प्लेस वैल्यू टेबल अपनी फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट ए कहता है 7/10। तो 7/10 हम कैसे करेंगे? 7/10 को अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा तो 7/10 करेंगे, करेक्ट। इसको और तरीके से समझा देती हूँ, 7/10 नहीं समझ आया तो, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए 7 × 1/10। टेंथ्स का मतलब क्या था? 1/10। अब बट हमारे पास ये क्या आई है? फ्रैक्शन आई है, बट हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट फॉलोइंग एज डेसिमल। वही अब हम कन्वर्जन करेंगे फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, जिसमें डिनोमिनेटर मल्टीपल्स ऑफ 10 है। तो उसमें तो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर में काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरो और उतने नंबर न्यूमरेटर में से राइट टू लेफ्ट हटाकर पॉइंट लगा दीजिए। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.7। 7/10 का डेसिमल में 0.7 इज़ द आंसर। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, 2/10 एंड 9/10। तो 2/10 क्या मिलेगा हमें? 2 × 10 प्लस एंड की जगह हमने प्लस लगाया, 9 × 1/10 हमें क्या मिलेगा? 20 + 9/10। 20 हमने एज इट इज़ रहने दिया, 20 + 9/10 हमारा बन गया 0.9। दोनों को हम लाइक टर्म्स अरेंज करके करेंगे ऐड, जो हमने पहली लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आंसर हमें मिलेगा 20.9। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट, 306 एंड 700। तो कैसे करेंगे? 3 × 100 + 0 × 10, बिकॉज 10th प्लेस का इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम इसे क्या लिखेंगे? +0 × 10 + 6 हमें वंस का दे रखा है, तो +6 × 1 + 700 है, तो 7 × 100। तो 300 + 6 + 0.07 हमें मिलेगा 306.7। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है 11.235। बहुत इजी है, 11 लिखा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया, 235 और हमारा आंसर आ गया। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर हमें किसी नंबर को प्रोनाउंस करना है तो हम कैसे करेंगे? 11.235। इंडिविजुअली हमें राइट साइड के डिजिट्स इंडिविजुअली हमें स्पेल आउट करनी है। या आई होप ये आपको चारों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि राइट फॉलोइंग वर्ड्स एज डेसिमल्स। एनसीईआरटी के प्लीज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। दो नंबर्स हमें दे रखे हैं, एक विदाउट डेसिमल है, एक डेसिमल के साथ है पार्ट ए में। तो समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। बहुत सिंपली और तरीके से कोशिश करने की, समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, और क्या ग्रेटर किन दो नंबर्स में से हमें पता लगाना है? 1 और 0.099 में से। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? मेक नंबर एज लाइक टर्म्स। बोथ दी नंबर्स को हमें लाइक टर्म्स बनाना है, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे 1 एक सिंगल नंबर है और 0.99 एक दो नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद। तो पहले हम स्टेप क्या फॉलो करेंगे? हमें बोथ दी नंबर्स को लाइक टर्म्स बनाना है। लाइक टर्म्स बनाने के लिए आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया है? 1.00 कर दिया है
और 0.99 को 0.99 कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। वंस प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा है, 1 बड़ा है, और वही दूसरे वाले में तो आप देख पा रहे होंगे स्टेप 2 में दोनों में से वंस प्लेस देखना है कि कौन सा बड़ा है। हमें यहीं पे आंसर पता चल गया है कि 1 बड़ा है हमारा, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0.99। इससे हमें आंसर मिल गया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक बोथ द नंबर्स एज लाइक टर्म्स, और उसमें से चेक करो वंस प्लेस देखो। फिर अगर वंस प्लेस से भी हमें नहीं पता चल रहा, सपोज़ यहाँ पे 1.00 और 1.99 होता, तो हम क्या करते, 1 और 1 वंस प्लेस की इक्वल आती, तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते 10th प्लेस की तरफ। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया, मैंने क्या किया, 1 और 1.99 में से अब हमें पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है। तो स्टेप 1 मेक नंबर्स एज लाइक टर्म्स बना दिए जी। सेकेंड स्टेप हमें वंस प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस चेक किया तो वंस प्लेस हमारी दोनों की इक्वल है। अगेन क्वेश्चन मार्क, अभी कैसे पता लगाएं कि कौन सा बड़ा है। स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 से हमें पता चल गया है कि कौन सा बड़ा है। स्टेप 3 में हम 10th प्लेस पे गए। 10th प्लेस पे 0 हमारा छोटा है, 9 हमारा बड़ा है, तो इससे हमें पता चल गया है कि 1.99 इज़ ग्रेटर देन 1। आई होप ये आपको सारे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। जो ये स्टेप्स मैंने आपको इलेबोरेट करके बताए हैं, ये वाले स्टेप्स आप अपने माइंड में करेंगे तो और इजी रहेगा। अगर डिपेंडिंग ऑन दी कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, अगर 2 नंबर का है तो आप स्टेप फॉलो कर लीजिए। सिर्फ हाफ नंबर का है या 1 नंबर का है तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, बट क्रॉस चेक कर लीजिएगा रफ वर्क में कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 1.23 और 1.2 में से कौन सा बड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक नंबर एज लाइक टर्म्स जी बना दिए। 1.3 और 1.20 हमारा बन गया है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, पहले हमारा स्टेप क्या था, वंस प्लेस चेक की। वंस प्लेस दोनों की इक्वल है। ठीक है जी, नहीं पता चला। अब 10th प्लेस पे गए, वो भी जी इक्वल है। अब क्या करें, अब 100th प्लेस चेक करेंगे। 100th प्लेस पे आपको 3 बड़ा लग रहा है और 0 छोटा लग रहा है, तो यहीं से हमें आंसर पता चल गया है कि 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। तो स्टेप्स क्या है, मेक नंबर्स एज लाइक टर्म्स, वंस प्लेस चेक करो, 10th प्लेस चेक करो, 100th प्लेस चेक करो। 100 पे भी नहीं पता चल रहा, 1000 प्लेस चेक करो। डिपेंडिंग ऑन कि नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है आपको देखना है। हो सकता है आपको 1s 10s या 100s की तरफ जाना पड़े, लेफ्ट हैंड साइड की जाना पड़े। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको उस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1.431 और 1.490। नेक्स्ट पार्ट था 1.431 और 1.490 में से हमें पता लगाना है कि कौन सा बड़ा है। इसमें स्टेप 1 मेक नंबर एज लाइक टर्म्स जी। ऑलरेडी जो नंबर दे रखे हैं वो लाइक टर्म्स में ही हैं, राइट। स्टेप 2 आई होप आपको दिख रहे होंगे लाइक टर्म्स में। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स कैसे हैं। स्टेप 2 की तरफ चला, वंस प्लेस चेक करी जी, नंबर इक्वल हैं दोनों के। 10th प्लेस पे गए, नंबर इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, 100th प्लेस पे जाएंगे। 100th प्लेस पे गए जी, पता चल गया 3 हमारा छोटा है, 9 हमारा बड़ा है, तो हमें आंसर पता चल गया है कि 1.490 इज़ ग्रेटर देन 1.41। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में 100th प्लेस भी हमारी इक्वल आ जाती तो फिर हम 1000th प्लेस पे चलते और फिर चेक करते कि कौन सा बड़ा है। अगर जो पता चल जाता है जो बड़ा है वो हमारा आंसर होता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 1.490 इज़ ग्रेटर देन 1.431। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे सारे तीनों पार्ट्स। तो आप इस बेसिस पे
एनसीईआरटी के बुक्स काफ़ी हद तक कवर अप कर सकते हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स के भी क्वेश्चंस प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा गूगल करके, और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिल सके तो प्लीज़ वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस एवरी डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोशिश करेंगे कन्वर्जन सीखने की। अब कन्वर्जन का जो राज है वो नेक्स्ट क्लास में खोलती हूँ, और प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए। टिल देन स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।